आज हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर के शासक जो कि एम्पायर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ग्रेट एम्पायर के बारे में जानना चाहेंगे, जैसा कि जहीरुद्दीन मोहम्मद जो कि बाबर के नाम से जाने जाते हैं, जो कि मुगल एम्पायर का नींव रखे थे। नासिरुद्दीन मोहम्मद जो कि हुमायूं के नाम से जाना जाते थे। अबू ई फत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जैसे कि नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, शहाबुद्दीन मोहम्मद कुर्रम। अभी हम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में ज़्यादा कुछ चर्चा करेंगे, जैसा कि वो भारत में पहला ऐसा शासक थे, मुगल शासक थे, जो कि भारत में मुगल शासक का पहला नींव रखे थे। जैसे कि वो बाबर जो थे वो उज़्बेकिस्तान के हुआ करते थे, लेकिन वो शासन करते करते भारत आ गए थे। बाबर की उनका पिताजी वो फरगना के शासक हुआ करते थे। फरगना जो एक जगह हुआ करती थी उज़्बेकिस्तान की, वहीं पे बाबर सबसे पहले फरगना, उसके बाद समरकंद, उसके बाद काबुल को अपना अधीन में रख के शासन करते थे। वो सबसे पहले भारत में इब्राहिम लोदी को हराए थे, जो कि पानीपत का युद्ध के नाम से जाना जाता है। वो अप्रैल 1526 था। पानीपत जो कि पंजाब का एक गांव हुआ करती थी, अभी भी वही जगह है। वहीं पे दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी को वो पानीपत का युद्ध में हरा के सबसे पहले मुगल एम्पायर का वो नींव रखे थे। उसके बाद बाबर ने खानवा का युद्ध में राणा सांगा को 1527 में हरा के वो अपना साम्राज्य विस्तार किए थे। उसके बाद 1528 में चांदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया था। उसके बाद लगातार घाघरा का युद्ध में मोहम्मद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का अंकल हुआ करते थे, उनको 1537 में हरा के अपना साम्राज्य विस्तार किया था। बाबर जो थे वो भारत में पहली बार गन पाउडर का इस्तेमाल में लिए थे। वो पानीपत का युद्ध में इसका पहली बार भारत में इस्तेमाल किया गया था। बाबर अपने ही बायोग्राफी लिखे थे, वो कि तुर्की में था, जिसका नाम था तुजिकी बाबरी, और वो अपना ही स्टोरी था उनका भारत का अभियान और भारत का शासन प्रणाली। उसके बाद वो 1530 में आगरा में उनका मृत्यु हुआ था और उनको आगरा का आरामबाग में दफनाया गया था। बाद में उनका मृत्यु शरीर को बागी बाबरी में दफनाया गया, जो कि काबुल में है। बाबर जो कि उमर सिख मिर्ज़ा आमिर के बेटे थे, और उसका पिता मतलब उमर सिख मिर्ज़ा आमिर जो कि फरगना वैली में शासन करते थे, जो कि उज़्बेकिस्तान में है। बाबर जो कि बड़ा योद्धा वंशज से उसका पिताजी के साइड से और माताजी के साइड से आते थे। जैसा कि पिताजी के साइड से तैमूर वंशज थे और माताजी के साइड से चंगेज खां के वंशज हुआ करते थे, तो वो बड़ा योद्धा वंशज से आते थे। ये है भारत की मैप, जिसमें कि बाबर के द्वारा 4-5 साल के अंदर अधिकृत जगहों को दिखाया गया है, जो कि काबुल से लेकर पटना तक था। मंगोलियों का मतलब बाबर का राजधानी आगरा हुआ करती थी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे
ग्रेट मुगल एम्परर नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।